राजस्थान पर 11 और 12 जून में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और रेत के तूफान आने की संभावनाएं हैं, यानी कि डस्ट स्टॉर्म भी आने के आसार बने हुए हैं 11 और 12 जून में। मेघ गर्जना भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है इन अगले 2 दिनों में और भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर हो सकती हैं। साथ में ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि मौसम कुछ जिलों पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने वाला है। तो बिगड़ेगा क्यों? क्योंकि पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है और अरब सागर का मॉइस्चर प्लस बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंचेगा और एक ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर गुजरेगी। तो दोनों तरह का मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर रहेगा, तो कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी। 11 जून में उत्तरी से पूर्वी भागों की तरफ बारिश होगी और 12 जून में ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ रही है अधिक भागों पर। तो आइए एक एक कर देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए, ये 11 जून की वेदर रिपोर्ट है राजस्थान की। 11 जून में भी जो डस्ट स्टॉर्म है, ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, थोड़ा और जूम करके दिखला दूँ, ये जो चिन्ह है ये डस्ट स्टॉर्म के हैं, इनके रेत का तूफान राजस्थान के भागों पर आने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट है और 12 जून में भी राजस्थान के भागों पर रेत का तूफान आने की चेतावनी IMD ने दी है और भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो तापमान है राजस्थान का सबसे अधिक जो रहा है ये रहा है दोस्तों 46.6 डिग्री, यानी कि चूरू माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर श्री गंगानगर का 46.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान जो है श्री गंगानगर का देखने को मिला है। इससे फिर आगे कम रहा है, कहीं पर 44, कहीं पर 43, कहीं पर 43.5। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 जून में राजस्थान के भागों पर दोस्तों ये देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, डींग के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। आंधी तूफान यानी कि रेत का तूफान भी आएगा, आंधी तूफान काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा और मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर जोरदार बारिश भी देखने को दोस्तों मिल सकती है राजस्थान के भागों पर। ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वे रेत के तूफान की है आने की, कि रेत का तूफान काफ़ी ज़बरदस्त आ सकता है राजस्थान के इन भागों पर। और बारिश जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ भागों पर बादल वगैरह यानी कि देखने को मिलेंगे। कुछ जिलों के भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश जो है मेघ गर्जना के साथ कर सकते हैं, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जो ये जैसलमेर, फलोदी, जालोर, जोधपुर और डिडवाना, कुचामन, कोटपुतली माफ़ कीजिएगा, कोटा, बूंदी, बारा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन इन पर भी आंधी तूफान आने की संभावना है। कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। ये जो आंधी तूफान जो आएगा दोपहर के बाद, देर शाम या रात्रि के समय, क्योंकि दिन जो है रात के 12 बजे तक रहता है। कई भाइयों के शाम के समय कमेंट आने लगते हैं कि सर आपने आंधी तूफान बताया था, कुछ नहीं आया। तो रात के 12 बजे तक जो है दोस्तों वैलिड रहता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो कभी भी यहाँ पर दोपहर के बाद, कल देर शाम या देर रात्रि में इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। 12 जून की अगर बात करें, 12 जून में जो संभावनाएं हैं वे जैसलमेर से फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और डिडवाना, कुचामन, खैरतल, तिजारा, दौसा और जयपुर के भागों के साथ साथ डिडवाना, कुचामन के नागौर के भागों पर भी यहाँ से यहाँ तक आंधी तूफान, रेत का तूफान आने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और धूल भरी, यानी कि जो धूल है, आंधी है, वो काफ़ी ज़बरदस्त आने की संभावनाएं हैं राजस्थान के भागों पर। कई भागों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे के पूरे जिले पर भारी बारिश होगी, कुछ गांव या शहरों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां 11 जून में भी देखने को मिल सकती है, 12 जून में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत कम इलाके होंगे जिन पर वो इस तरह की संभावनाएं बनेगी। ज़्यादातर ऐसा रहेगा कि तूफान वगैरह आया, काफ़ी ज़बरदस्त बादल आए, कहीं पर तो ऐसे ही निकल गए, कहीं पर हल्की फुल्की बारिश कर गए, कहीं पर वे जोरदार बारिश कर गए। अब जो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ के भाग हैं,
यहाँ पर वैसे कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धूल भरी आंधी वगैरह, मेघ गर्जना या कुछ भागों पर बारिश वगैरह हो सकती है कहीं कहीं पर। अब जो 13 जून है, 13 जून से ऑरेंज अलर्ट हटा दिया गया है, लेकिन जो आंधी तूफान है उसका अलर्ट जब भी बरकरार बना हुआ है। 13 जून में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर और जैसलमेर, फलोदी के भागों पर, इन भागों पर तेज हवाएं रहेंगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। 14 जून में जाकर ये आंधी तूफान की चेतावनी राजस्थान के भागों से हट रही है। तेज हवाओं की ही चेतावनी है और कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। और आगे अगर हम देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 14 जून में भी राजस्थान के भागों पर बादल वगैरह रहेंगे। 15 जून में पूर्वी भागों पर रहेंगे, पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और 16 जून में पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे और हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी। 17 जून में भी, 18 जून में भी बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे और 19 जून के आसपास फिर से पूर्वी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। तो यानी कि जो 15, 16, 17, 18 जून है उसमें भी बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई देते रहेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।